उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करना सीख गए हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बदलाव है। एक सच्चा साथी वो होता है जो गलती पर टोक सके और सही होने पर मजबूती के साथ खड़ा रहे। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेगा। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अहमियत दी होती है। अगर तुम्हारा होना और ना होना एक समान हो जाए तो बेहतर है कि तुम खुद को वहां से अलग कर लो। कुछ लोगों ने हमें समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे। अपनी सोच और नियत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगा। जिससे सबसे ज़्यादा मोह होगा वही सबसे ज़्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रेहट चला रहा था। रेहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक थक में मिलेगा। जहाँ रुकावटें होगी, सहजता होगी, ताने सुनाई देंगे। घर की समस्याएं होगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे, फिर भी कहना है इसी थक थक में रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी अस्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली।
कभी अपनी ही नाकामी का बोझ, पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाएगा। ध्यान रखो, जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूँगा और यह कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है। सफलता मिल सकती है भीड़ में रहकर, पर सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम अकेले में हो, अपने अंदर की शांति को सुन पाते हो। धन कण कण से बनता है, पर गुण एक एक क्षण के जागरण से बनते हैं। इसलिए अगर धनवान बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि गुणवान बनना है तो जीवन की प्रत्येक सांस को सार्थक बनाना पड़ेगा। याद रखो, यह जीवन का धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन यह क्षणों में कमाया गया पुण्य जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांझ एक आत्ममंथन का समय। तुम क्या चुनते हो, वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वह नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती है, छूती है और लौट जाती। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगा कर खाते हैं, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। मुसीबतें जब दरवाज़ा खटखटाएं, डरना मत, निडर होकर दरवाज़ा खोल देना, क्योंकि अक्सर सफलता कपड़े बदल कर ही दस्तक देती है। और याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। गुरुद्वार के बाहर लिखा एक वाक्य कभी कभी पूरी जिंदगी समझा देता है। प्यार से यारी रख, दुख में भागीदारी रख, लोग क्या कहते हैं ये छोड़, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त चाहे जो रंग लाए, अपनी खुददारी मत कर। जब मन हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, लेकिन जब मन टिक जाए तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। तू जंग जारी रख, भले रंग सफलता का देर से मिले, लेकिन उस जंग में हार नहीं होगी जिसमें इरादे पक्के और दिल साफ हो। दिल से सजदा करोगे तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा करोगे तो अमानत बनेगी। कल जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, ये तो वो एहसास है जो हर दिन एक नया सबक देता है। मुस्कुराओ, भले ही तुम्हारे पास वजह ना हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान किसी और की वजह बन सकती है। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ किसी को तुम्हारे आंसू से कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर लोग अपनी तारीफ समझ लेते हैं। हमने बुरा वक्त देखा है, इसीलिए हम किसी का बुरा कहना नहीं जानते, क्योंकि जो पीड़ा खुद परख चुका होता है वो किसी और को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचता है। अच्छे दिन खुद चलकर नहीं आते, हमें चलकर उनके पास जाना पड़ता है। अगर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, फिर एक दिन खुद से प्यार करना सीखा और सुकून की परिभाषा बदल गई।
कभी कभी लापरवाह हो जाना भी खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हर किसी की चिंता करता है वो खुद के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी लौट कर आती है और न लोग। अच्छाई को साबित मत करो। रिश्तों की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना महसूस करो कि अपनापन कितना है। जिसके पास सच्चा दिल होता है उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे समझ सके। जज ना कर, सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान लाख सज कर भी फर्जी हो जाता है। कपड़े नहीं, चरित्र बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना खामोश रहता है वो उतना ही खुद से लड़ा होता है। वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है, क्योंकि दुनिया में अब आवाज से नहीं शांति से फर्क पड़ता है। रिश्तों की मिठास में अब चाशनी कम और दिखावा ज़्यादा है। जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी नाम नहीं पूछते, बस हाल पूछते हैं। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, हर अपनापन एक इबादत है, जिसमें अगर समझ लिया जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मगर समझना अब कोई नहीं चाहता, सबको बस अपने मतलब का स्वर्ग चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। और यही सोचना सबसे बड़ी त्रसादी बन जाती है। जब इंसान दूसरों की रोशनी में अपना अंधेरा नापने लगता है। जिस इंसान की मौजूदगी में भी आपको किसी और की ज़रूरत महसूस हो, तो समझ जाइए वो इंसान नहीं, एक भ्रम है। मोहब्बत में सच्चाई का कोई सिला नहीं मांगना चाहिए। बस इतना समझ लो, जो दर्द देता है वह मोहब्बत को गहरा करता है या जहर, ये तय तुम्हें करना है। क्योंकि दुनिया तुम्हारी तड़प पर नहीं, तुम्हारे जवाब पर यकीन करती है। रिश्तों अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया तो आंसुओं पर शिकायत का हक भी नहीं बनता। ईश्वर वही दोस्त है जो तुम्हारी कोई पुरानी गलती याद नहीं रखता और हर बार बस एक प्रार्थना पर मान जाता है। धर्म वही शुरू होता है जहाँ बदला खत्म होता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जो गलतियां जानबूझकर दोहराई जाएं, उनका कोई प्रायश्चित नहीं होता। कभी बड़े बनकर बातें याद रखने का घमंड मत पालो। कभी छोटे बनकर भूलना भी सीखो, क्योंकि जो भूलता है वही जीता है। अपनी जुबान की ताकत उन्हें मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ बाप वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए वहाँ हाथ फैलाते हैं जहाँ वह खुद कदम रखना भी पसंद नहीं करते। सभी रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर का होता है। न जाने कब कहाँ और कैसे टूट जाएं। इसीलिए जो भी करो रूह के लिए करो, क्योंकि जिस्म तो एक मिट्टी बन जाता है। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भावनाओं में वह शक्ति है जो किसी भी दिल को जीत सकती है या फिर तोड़ भी सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति
जो भावनाओं को समझता है वो उस पढ़े लिखे से कहीं बड़ा होता है। जिसे संवेदन की भाषा नहीं आती